हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक कंपनी के राइट्स इशू के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हो, अपने चैनल के पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर चेक करें। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं स्पेसिफिकली राइट्स इशू पे। कॉर्पोरेट एक्शन में कोई भी कंपनी का कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन निकल के आता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, भले ही वो स्प्लिट हो, बोनस हो, कोई डिविडेंड्स हो, राइट्स हो, OFS हो, कोई भी। लेकिन दोस्तों, ये राइट्स का वीडियो में भी ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो जिनके पास टाइम नहीं है वो स्किप करके भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली जो पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप देखिए, लेकिन जिनके पास थोड़ा सा टाइम है मैं आपको ये बोलूँगा कि आप वीडियो को थोड़ा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको फ्लायर में दिखाया है कि राइट्स इशू जो यहाँ पे वेब सोल्यूशन, जिस कंपनी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, अगर मैं यहाँ पे पेन उठा लेता हूँ, अगर हम वेब सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो ये एक IT कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड मैंने यहाँ मेंशन किया है 40% डिस्काउंट। ये 40% डिस्काउंट में क्यों मिल रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको राइट्स में पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफलाइन में बैंक में जाके काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऑनलाइन कैसे आप कर सकते हो। तो RWAP और एस्बा ये क्या होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको आइडिया देंगे। फाइनली दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको पता है कैसे IPO या फिर माफ़ कीजिएगा कैसे राइट्स में अप्लाई करना है, अगर आपने पहले ही अप्लाई किया है तो आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है, आप जानते ही होंगे कैसे अप्लाई करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको थोड़ा बहुत जानना है और डिटेल्स में जानना है, आप बेझिझक देख सकते हैं। लेकिन ये जो लास्ट सेक्शन मैंने मेंशन किया, जो कि मैंने लिखा है 5 पॉइंट्स, तो दोस्तों ये जो 5 पॉइंट है टू कीप इन माइंड वाइल अप्लाइंग राइट्स, ये सेक्शन आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत लोगों ने मुझे क्वेरी किया है, कभी भी कोई राइट्स इशू निकल के आता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लोग फंस जाते हैं इधर उधर गलत इन्वेस्टमेंट करके। तो आज हम यहाँ पे ये जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि राइट्स इशू में एक्चुअली आपको करना क्या है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया था, वेब सॉल्यूशंस जो कंपनी है, IT कंपनी है, वो 40% डिस्काउंट में आपको उसका राइट्स मिल रहा है। क्यों मैंने ऐसे कहा था, अगर हम वेब पे ले जाए मैं तो आपको दिखाता हूँ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो कंपनी है वो 16 रुपया 85 पैसे, 16 रुपीज़ 85 पैसे इज़ द प्राइस एट विच दिस कंपनी वेब सॉल्यूशंस इज ट्रेडिंग राइट नाउ, राइट। बट दिस कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड राइट्स। अब राइट्स कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया, राइट्स का क्या परसेंटेज है, उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ एक ईमेल में। सो दोस्तों, राइट्स का डिक्लेरेशन 2-3 महीने पहले ही आ गया था, लेकिन अभी कंपनी ने आपको एक स्टेटमेंट जनरेट करके दिया है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल सकता है कि आपको कितना एलिजिबिलिटी आया है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप अपना ईमेल जाके ज़रूर चेक करें। आपको ईमेल में ऐसा वेब सॉल्यूशंस नाम का, राइट्स एंटाइटलमेंट नाम का एक ईमेल आपके अकाउंट में ज़रूर आया होगा। अगर आप नॉर्मल ईमेल चेक करोगे तो वहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स आपके मेंशन रहेंगे, करेक्ट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि राइट्स का एंटाइटलमेंट कैसे आया है, तो ये जो आपको दिख रहा है रेशियो, दैट इज़ 3 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 8 पेड अप शेयर्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 8 शेयर्स होल्डिंग में है, हर 8 शेयर के आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 3 शेयर्स, ठीक है। अभी मेरा एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि वो ईमेल मैंने आपको जो दिखाया आपको पता चलेगा। तो अब दोस्तों देख सकते हो, जो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने तय किया था दैट वाज 12 मार्च। तो 12 मार्च से पहले अगर आपने शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं अकाउंट में, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी आपको राइट्स खरीदने का मौका दे रही है, दैट इज एक्स्ट्रा शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो राइट्स का मतलब वही होता है, कोई फ्री शेयर नहीं है, आपको पैसे देने हैं, लेकिन जो मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा कम आपको कंपनी ऑफर करती है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। तो दिस टाइम कंपनी हैज सेड दैट इफ यू आर होल्डिंग द शेयर्स टिल द रिकॉर्ड डेट विच इज March 12th, देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर राइट्स। The percentage or the ratio of rights is 3 equity shares for every 8 paid up shares. इसका मतलब क्या है, हर 8 शेयर के for every 8 shares that you are holding till the record date, you will get 3 shares free of cost. Sorry, not free of cost, with a discounted premium. तो अगर आपके पास 10 शेयर रखे हुए हैं 12 तारीख तक, तो आपको 3 शेयर का एलिजिबिलिटी आ जाएगा। तो वैसे ही अगर हम एग्जाम्पल देखें दोस्तों, आप देखिए मेरे पास 500 शेयर्स रखे हुए इस कंपनी के। तो अगर हम नॉर्मल कैलकुलेट करें, मैं आपको बताता हूँ, हर 8 शेयर पे 3 शेयर है, राइट। तो अगर हमें 500 को 8 से डिवाइड कर लेता हूँ तो 62.5। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 शेयर पे, क्योंकि हर 8 शेयर पे 3 शेयर मिल रहा है। तो देखिए 187.5, तो मेरे को एलिजिबिलिटी आया 187। सिंपल कैलकुलेशन है। तो हर 8 शेयर के आपको मिलेंगे 3 शेयर। अब यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्शन शेयर्स आपको मिलते नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शंस में ट्रेड नहीं होता। तो कंपनी ने कहा है कि वो राउंड अप करेंगे। जैसा कि मेरा 187.5 आ रहा था, कंपनी ने मुझे 187 शेयर्स बाई करने के
एंटाइटलमेंट दिए हैं, राइट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास वो फ्रैक्शन में कुछ आ रहा है तो वो कंपनी राउंड फिगर में डाल देगी, लेकिन किसी किसी लोगों के पास हो सकता है कि 8 शेयर नहीं है, 8 से कम शेयर रखे हुए हैं। इन दैट केस क्या होता है कि आप फिर भी राइट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्स्ट्रा शेयर्स आप अप्लाई कर सकते हो, कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी, क्योंकि आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं फिट हो रहे हैं। तो किसी के पास हो सकता है 5 शेयर रखे हुए, 2 शेयर रखे हुए, हो सकता है 7 शेयर रखे हुए, बट 8 शेयर नहीं है, राइट। इन दैट केस योर एलिजिबिलिटी बिकम 0, बट स्टिल यू कैन पार्टिसिपेट इन राइट्स। आप पैसे लगा के, आप पैसे देके, क्योंकि आप शेयर होल्डर हो, आपको शेयर्स का राइट्स नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये है कि मैंने 40% क्यों बताया। तो अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे अगर आप राइट्स का प्राइस चेक करो तो राइट्स का यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट, इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि वो राउंड फिगर में होने वाला है, एंड राउंड फिगर में आपको मिलेगा नहीं। एंड उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड ये एक जो सेक्शन में वो मेंशन था, खैर इसमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको ऐसे नॉर्मल बता देता हूँ। तो अगर आपके पास शेयर्स रखे हुए हैं, ठीक है, अगर आपके पास राइट्स के एंटाइटलमेंट है तो ऑब्वियसली आपको तो ऐसा ईमेल आ गया होगा। लेकिन अगर आपके पास एंटाइटलमेंट नहीं आया है, देन आपको क्या करना है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2 शेयर्स का तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास शेयर्स कम है, अगर आपका एंटाइटलमेंट 8 शेयर का नहीं बैठ रहा है, अगर आपके पास 8 से कम शेयर है, तो ऑब्वियसली आपका एंटाइटलमेंट 0 ही निकल के आएगा, लेकिन फिर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये कंपनी की तरफ से बताया गया है। तो ये तो दोस्तों हो गया फर्स्ट सेक्शन, जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ फेज़ वैल्यू के हिसाब से ही उसका प्राइस दिया गया, हाँ ये मुझे मिल गया, यही मैं इन्फॉर्मेशन चाह रहा था। तो यहाँ जो राइट्स का इशू तय किया गया है, जो प्राइस मैंने आपको बताया ना 40% डिस्काउंट पे क्यों मिल रहा है, वो कैलकुलेशन कहाँ से आया है। March 12 आपका रिकॉर्ड डेट हो गया। द इशू प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज 1 टाइम टू द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। तो इसका मतलब क्या है कि जो इक्विटी का जो ये राइट्स का इशू निकल के आ रहा है, उसका जो प्राइस है दैट इज 1 टाइम्स द प्राइस ऑफ द फेस वैल्यू। तो वेब सॉल्यूशंस का अगर आप जाके चेक करो तो उसका फेस वैल्यू है 10 और 1 टाइम्स ऑफ 10 इज 10। तो इसका मतलब क्या है कि जो राइट्स आप खरीदोगे, जो एक्स्ट्रा शेयर्स आप खरीदोगे, कंपनी आपको मौका दे रही है कि आप 10 रुपये पर शेयर के एक्स्ट्रा शेयर्स अप्लाई कर सकते हो एज पर योर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ अगर ईमेल में देखें तो सिंपल इसका लॉजिक क्या होता है, मेरे पास 500 शेयर्स रखे हुए हैं, 187 का मुझे एंटाइटलमेंट आया है, तो हर शेयर के 10 रुपये मुझे देने होंगे। तो अगर मैं 187 इंटू 10 1870 रुपये मैं अपने डीमैट अकाउंट से या फिर एसबा, जैसा मैं आपको दिखाने वाला हूँ आर वेब से, मैं अगर पेमेंट करता हूँ तो कंपनी मुझे 187 शेयर्स 187 शेयर्स एक्स्ट्रा मुझे प्रोवाइड करेगी एट ए डिस्काउंट। मैं अगर मार्केट से लेने जाऊँ तो मुझे 16 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे एंटाइटलमेंट के हिसाब से मैं अगर चेक करूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास शेयर्स रखे हुए हैं, मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे कंपनी कह रही है कि आपको 16 रुपये में लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 रुपये में मार्केट से ले सकते हो। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे बताया था, कवर करूँगा। तो सबसे पहले राइट्स हमने देख लिया, वेब सॉल्यूशंस आ रहा है, और हमने ये भी देख लिया कि 40% डिस्काउंट मैं क्यों बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो हाउ टू अप्लाई राइट शेयर। अब दोस्तों राइट शेयर जब आप अप्लाई करोगे तो 2 तरीका होता है। एक तो होता है आप फिजिकल में कोई भी कंपनी का जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है फिजिकल फॉर्मेट में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए क्या है, कंपनी जो आपको ईमेल भेज रही है उसमें कंपनी जनरली प्री प्रिंटेड पीडीएफ्स आपको भेज देती है। जैसा कि अगर मैं आपको ये ईमेल दिखाऊं, इस ईमेल में ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ यूआरएल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, करेक्ट। वो यूआरएल से आप जाके क्लिक करोगे तो वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल जाएगा। उस डॉक्यूमेंट को आप भर के बैंक में पैसा चेक के साथ में जमा करके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ऊर्जा ग्लोबल में ये बहुत ज़्यादा हुआ था, जब आया था तो बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। एसबीआई में प्रॉब्लम आया था क्योंकि एसबीआई नहीं पार्टिसिपेट किया था, तो बहुत प्रॉब्लम्स आए थे। लेकिन इन जनरल ऑल द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स यू कैन ऑलवेज गो एंड डिपॉजिट। अब देख लेते हैं आसान तरीका कौन सा है। तो आसान दोस्तों 2 तरीका है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने का। एक तो सबसे इजी जो तरीका है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ दैट इज़ एसबा अकाउंट। तो आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही आप आईपीओ में अप्लाई करते हो सेम मेथड है, उसी तरह से आपको अपने डीमैट अकाउंट में या फिर अपने एसबा अकाउंट में जो आपका बैंकिंग एसबा अकाउंट है उसमें लॉगिन करना है। जैसे आप आईपीओ अप्लाई करते हो, जब इसका विंडो ओपन होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैंने अभी आपको डिटेल्स तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो अभी इसका विंडो ओपन नहीं हुआ है। अभी कंपनी ने डिक्लेरेशन दिया है, लेकिन ये जो
आपका इशू ओपनिंग डेट है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो 24 मार्च से लेके 12 अप्रैल, जनरली 2 हफ्ते का टाइम, सेबी का रूल है कि 2 हफ्ते का टाइम दिया जाना चाहिए। तो 24 मार्च से लेके 12 अप्रैल, ये जो 2 हफ्ते का टाइम है, इसके अंदर आपको वो राइट्स अप्लाई करने हैं अपने एसबीआई अकाउंट से। तो ये 2 हफ्ते के बीच में अगर आप अपने एसबीआई अकाउंट में लॉगिन करोगे तो आपको जो आईपीओ का सेक्शन है, जो भी आईपीओ चल रहे होंगे, उसके अलावा आपको ये वेब सोल्यूशंस राइट्स करके एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो वहाँ से आप जाके ईजी अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो पार्टिसिपेटिंग जो रजिस्ट्रार होता है, जो उसके फाइनेंस का जो मॉनिटरिंग वगैरह जो एप्लीकेशन है उसका जो पार्टनर होता है, जो लोग करते हैं, उनके साइट पे जाके आप कर सकते हो। सो दोस्तों, इस बार जो इनका पार्टिसिपेट, जो इनके साथ में वेंडर है, जो उसके साथ वो पार्टिसिपेट करने हैं, उनका नाम है केम ऑन इंडिया, केमो इंडिया। बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पे वेबसाइट, मैंने इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, केमो इंडिया। तो अगर आप ये URL ओपन करोगे rights.kemoindia.com, तो आपको ये वेब सोल्यूशन का राइट्स का डिटेल्स नज़र आएगा और यहाँ पे सारे रजिस्ट्रेशन, FAQs, डाउनलोड, एप्लीकेशन स्टेटस, सारे इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा राइट्स WAP, राइट, RWAP। तो ये RWAP पे आपको क्लिक करना है एंड RWAP के थ्रू आप अभी देखिए, जैसा कि बता रहा है RWAP इज क्लोज बिकॉज अभी 24 तारीख आया नहीं है। तो जैसे ही 24 तारीख का विंडो आता है, यहाँ RWAP में भी आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। RWAP से कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, आप मेरे चैनल के पुराने वीडियोस को जाइए, सर्च कीजिए राइट्स एप्लीकेशन कुबेरपीडिया, ऐसे लिख के आप सर्च करिए, RWAP कुबेरपीडिया आप ऐसे लिख के सर्च करिए, तो आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने एसबा पे प्रॉपर, जब M&M फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, उनका राइट्स निकल के आया था, मैंने अपने अकाउंट से जैसे मैंने अप्लाई किया है, मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया था। हर बार हर एक कंपनी का शेयर मेरे अकाउंट में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि BSE में 4000 स्टॉक्स है एंड NSE में 1800 स्टॉक्स है। इट्स नॉट पॉसिबल दैट आई हैव ऑल द 6000 स्टॉक्स दैट ट्रेड्स इन इंडियन मार्केट, राइट। तो हमेशा हर एक कंपनी का राइट्स मेरे पास नहीं आता है। तो जिनका आता है उनका मैं आपको करके वीडियो दिखा सकता हूँ, जिनका नहीं आता है आई कांट डू दैट। तो उसके लिए आप जाके पुराना वीडियो मेरे ज़रूर चेक करें, उसमें एसबा लिख के और मेरा चैनल का नाम लिख के सर्च करिएगा, तो आपको यूट्यूब में ढेरों वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। सिमिलरली RWAP से अगर आपको करना है, उसमें भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, तो आप उससे ईजिली अप्लाई कर सकते हो। तो ये सो दोस्तों तीसरा पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसको हमने कवर कर लिया, हाउ टू अप्लाई राइट्स फ्रॉम RWAP एंड एसबा। अगर आपको वीडियो देखने के बाद में भी कोई डाउट आता है कैसे अप्लाई करना है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। अब लास्ट जो मेरा सेक्शन है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने सबको कहा था कि ये लास्ट वाला सेक्शन नहीं मिस करना है, तो चलिए देख लेते हैं वो लास्ट वाला सेक्शन में हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो पहला पॉइंट है, दैट इज नॉर्मल शेयर्स एंड RE शेयर्स। तो ये एक दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। होता क्या है, कभी भी कंपनी अगर राइट्स एंटाइटलमेंट लेके आती है, तो राइट्स जो खरीदना होता है, ये 2 तरह का प्रोसेस होते हैं। एक क्या है कि आपके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स है, जैसे मेरे पास वेब सोल्यूशंस के शेयर्स मेरे पास रखे हुए हैं, 500 था, कंपनी ने कहा अच्छा आपके पास 500 शेयर है रिकॉर्डेड तक, ठीक है, आप 180 और शेयर ले लो, 10 रुपये के भाव से हम आपको सस्ते में दे रहे हैं, बिकॉज आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया, जहाँ से अब मेरे को कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं जस्ट जाऊँगा एसबा में लॉगिन करूँगा या फिर RWAP में जाऊँगा, पैसे पेमेंट करूँगा, शेयर अप्लाई कर दूँगा, काम खत्म। लेकिन ऐसा हो सकता है आपके पास शेयर्स नहीं है, आप नए इन्वेस्टर हो, आपको पैसे लगाने हैं, लेकिन आपको चाहिए कि मैं सस्ते में लूँ शेयर्स। वैसे लोग क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना है, उनको ओपन मार्केट से RE के शेयर्स खरीदने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने लिखा है कि नॉर्मल शेयर एंड RE शेयर। तो आपको एक डिफरेंस समझना ज़रूरी है। नॉर्मल शेयर्स है जो कि आपका वैलिड लाइफ टाइम रहता है, जब तक कंपनी लिस्टेड है तब तक आप बाई सेल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एंटाइटलमेंट है, एंटाइटलमेंट का वैलिडिटी केवल वो जो 10 दिन का विंडो होता है, उसमें से भी 7 दिन खाली एंटाइटलमेंट रहता है, बिकॉज रेंटाइटलमेंट इज गिवन टू रेनाउंस योर शेयर्स। तो ये वर्ड का मतलब आपको समझना पड़ेगा। रेनाउंसिंग मतलब क्या होता है कि अगर आपको राइट्स का एंटाइटलमेंट मिला है एज ए शेयर होल्डर, लेकिन आपको लग रहा है कि यार मेरे पास ऑलरेडी, मैं अपना एग्जांपल लूँ, मुझे लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी 500 शेयर्स रखे हुए हैं, मुझे और शेयर्स की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा तो मैं उन राइट्स एंटाइटलमेंट को मार्केट में बेच के कुछ पैसे कमा सकता हूँ। अब वो जो एंटाइटलमेंट है, वो जो आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, वो आपको दिखेगा 1 रुपया 2 रुपया के भाव में। तो होता ये है कि अगर मुझे लगता है कि मुझे शेयर्स नहीं अप्लाई करने हैं, तो मैं ओपन मार्केट में अपना एंटाइटलमेंट बेच सकता हूँ। मैं अपना वो जो 187 शेयर्स आपने देखा, वो 187 शेयर्स का जो मेरा एंटाइटलमेंट आया है, जो लिस्ट होगा, कंपनी आपको दिखेगा ट्रेड करते हुए, वेबसॉल RE ऐसे नाम का कोई स्टॉक आ जाएगा। अभी जैसा वेबसॉल है तो वेबसॉल RE
RE राइट्स एंटाइटलमेंट इस नाम का शेयर आता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लोग ये समझते हैं कि वो राइट्स तो मुझे सस्ते में मिल रहे हैं, जैसे ऊर्जा में हुआ था, एक एक दो दो रुपया में मिल रहा है, लोगों ने ढेरों ढेरों उठा लिया और फिर कुछ किया नहीं। अल्टीमेटली जब वो राइट्स का विंडो क्लोज हो गया, पैसा उन्होंने पेमेंट भी नहीं किया, अल्टीमेटली वो पैसे उनके अकाउंट से चले गए। सो दोस्तों ये गलती दोहराना नहीं है, आपको क्लियरली समझना है। अगर आपके पास शेयर्स रखे हुए हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंटाइटलमेंट आया है, आप अपने हिसाब से ऑनलाइन अकाउंट में जाके अप्लाई कर दो। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा शेयर्स चाहिए तो आप एक्स्ट्रा शेयर्स भी डाल सकते हो। मुझे जैसा 180 का एंटाइटलमेंट आया है, मैं 300 शेयर्स का भी पैसा पेमेंट करके डाल सकता हूँ। जैसा IPO में भी हम लोग करते हैं कि हम लोग एक्स्ट्रा लॉट अप्लाई करते हैं, ज़रूरी नहीं है सब मिले। तो इसमें भी वही है, लॉटरी है, जितना आपका एंटाइटलमेंट है उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और एक्स्ट्रा शेयर्स चाहिए, तो आप अप्लाई भले ही कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उनके शेयर्स फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तब ही आपको वो RE के शेयर्स खरीदने हैं। RE के शेयर्स आप जब ओपन मार्केट से खरीदोगे, इसका मतलब क्या है कि कोई है रिटेल इन्वेस्टर जिसको एंटाइटलमेंट के शेयर्स नहीं चाहिए, जिसको और शेयर्स नहीं चाहिए, वो अपना RE शेयर्स ओपन मार्केट में बेच रहा है। जैसे ही वो अपने RE शेयर्स ओपन मार्केट में बेचेगा, अगर आप उसको खरीद रहे हो, तो यू आर एक्चुअली बाइंग द एंटाइटलमेंट टू अप्लाई फॉर एडिशनल शेयर्स, यू आर नॉट बाइंग द शेयर्स। ये दिमाग में क्लियरली सोच के रखिए। RE शेयर्स अगर आप ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट में कोई शेयर आपको नहीं मिल रहा है, दैट्स जस्ट अ इन्विटेशन लेटर एक तरह से। बहुत सिंपल एग्जाम्पल, कोई क्रिकेट का ग्राउंड है जहाँ का एक, मान लीजिए कोई इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आपको एक क्रिकेट का टिकट मिला है देखने का, तो वो टिकट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस ग्राउंड में बहुत सारा मैच देखे हो, आपने बहुत सारा रिवॉर्ड पॉइंट जमा कर लिया, तो जो ग्राउंड के स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने आपको एक फ्री टिकट दिया है। अब आप सोच रहे हो कि यार मेरे पास तो फ्री, मैंने तो बहुत मैचेस देखे हैं, ये मैच मुझे नहीं देखना है। वट यू आर डूइंग इज यू आर रिनाउंसिंग योर टिकट। आप अपना जो टिकट है वो बेच दे रहे हो ओपन मार्केट में। तो आपने क्या किया, आपने बोला यार किसी को भी अगर टिकट चाहिए मुझे 100 रुपये दे दो और टिकट लो और मैच देखो। एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो मैच का जो टिकट है उसका वैल्यूएशन शायद 2,000-2,500 का होगा, करेक्ट। 2,000-2,500 का जो टिकट है वो आपको 2,000-2,500 नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपको जस्ट एक टोकन मनी देना पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी और से एंटाइटलमेंट ले रहे हो। उसका जो शेयर्स था, उसको जो फ्री में मिले थे, उसके अगेंस्ट में आप एक एंटाइटलमेंट खरीद हो। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे है, अगर आपको वेब सॉल्यूशंस खरीदना है, उसके RE में पार्टिसिपेट करना है, उसके राइट्स में पार्टिसिपेट करना है, आपको RE ओपन मार्केट से लेना पड़ेगा, जो आपको 1-2 रुपया 3 रुपया में मिल जाएगा। बाकी का पैसा आपको अपने डीमैट या फिर SBI अकाउंट से 2 दिन के बाद, जब वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये गलती हर बार लोग करते हैं। लोग सोचते हैं जो RE का शेयर है वही फुल शेयर है, RE का शेयर लेके आराम से सो जाते हैं। लेकिन ये अगर आप गलती फिर से करोगे, वो पैसे आपके चले जाएंगे, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। अगर आप अप्लाई कर रहे हो माफ़ कीजिएगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको राइट्स के शेयर्स मिल रहे हैं, डीमैट अकाउंट में आ रहे हैं, उस राइट्स के अगेंस्ट में आपको फुल शेयर्स अपने SBI अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो देन दैट मनी इज़ नॉन रिफंडेबल, आपको उसके कोई पैसे वापस नहीं मिलेगा। ये चीज़ दिमाग में रखना है। हाउ टू अप्लाई, मैंने आपको SBI और डीमैट का बता दिया है कि किस तरह से RWEB से करना है। टाइम फ्रेम के लिए दोस्तों मैंने आपको ईमेल दिखाया है, ये ऑब्वियसली ये टाइम फ्रेम आपको दिमाग में रखना है। मंडे 12, ये जो ओपनिंग विंडो है इसका आप देखिए, इशू ओपनिंग यहाँ पे लिखा है वेडनेसडे मार्च 24 से लेके लास्ट डेट है अप्रैल 12। तो ये आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, या फिर अगर आपके पास इसका आ रहा होगा अगर ईमेल, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 डेट मेंशन्ड है। एक मेंशन्ड है 24 मार्च जब वो ये ओपन हो रहा है, एक मेंशन्ड है 12 अप्रैल जब ये इसका रिनाउंसेशन, देखिए लास्ट डेट ऑन मार्केट रिनाउंसेशन ऑफ राइट्स इशू। इसका मतलब क्या है कि जो राइट्स आपको मिल रहे हैं RE, उसको बेचने का लास्ट दिन या फिर उसको खरीदने का लास्ट दिन 12 तारीख है, एंड देन उसके बाद 1 हफ्ता और। तो जिस दिन ओपन हो रहा है उससे 1 हफ्ता आपको मिल रहा है उसको बेचने का, एंड देन उसके बाद 1 हफ्ता और मिल रहा है आप उसको फुल शेयर अप्लाई करने का। तो यही तरीका होता है टाइम फ्रेम। बाई एंड सेल फ्रॉम ओपन मार्केट, इसका तो मैंने आपको बता दिया है कि आप इजीली ओपन मार्केट से खरीद सकते हो। तभी खरीदना है जब आपको बाकी के पैसे पे करके फुल शेयर्स के लिए पार्टिसिपेट करना है। अगर नहीं लेना है तो RE नाम का अगर कोई शेयर आए तो उसको सिंपली अवॉइड करना है, कुछ उसमें बाई सेलिंग करना नहीं है। एंड जो लास्ट पॉइंट है हाउ टू सेटल बैलेंस, ये भी मैंने बता दिया कि अगर आप RE शेयर्स ओपन मार्केट से खरीदते हो, आपको क्या करना है, 2-3 रुपया जो भी आप पे कर रहे हो, 10 रुपया का कंपनी ने तय किया है राइट्स प्राइस, तो बैलेंस का जो 6-7 रुपया है वो आपको जाके अपने SBI अकाउंट से या फिर RWEB अकाउंट से पे करना है, ताकि वो पूरा अकाउंट बन जाए। और वो RE जो एंटाइटलमेंट है, कंपनी जब अपना बुक्स तैयार करे, कंपनी ये तय करे अच्छा किसको किसको वो राइट्स के शेयर देने हैं,
तो या तो आपके पास आरी के शेयर्स होने चाहिए या फिर आपने आरी के शेयर्स खरीदे होने चाहिए किसी के साथ, आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो अगर आपका डिफ़ॉल्ट में आ रहा है, आपके पास शेयर्स रखे हुए थे, तो आरी तो आपके पास ऑटोमेटिक आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आपने ओपन मार्केट से आरी खरीद लिया, इन बोथ द कंडीशंस यू हैव द शेयर्स इन योर डीमैट अकाउंट। जो आरी है वो आपके डीमैट अकाउंट में है, उसके अगेंस्ट में आप फुल शेयर्स अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा लेंथी डेफिनेटली है, बहुत लोग कंप्लेन भी करेंगे कि इतना लेंथी वीडियो आप क्यों बनाते हो, लेकिन अगर लॉजिकली बात करना है, अगर कॉन्सेप्ट समझाना है, अगर सारी चीज़ें कवर करनी है तो वीडियो तो लेंथी हो ही जाता है। तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो लेंथी करके, सारे कंटेंट प्रॉपर मैंने दिए हैं। तो अगर आपको लगता है कंटेंट सही है, इस तरह के कंटेंट आपको चाहिए और लॉजिकल कंटेंट अगर लगता है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैनल के ग्रोथ के लिए। कंटेंट में व्यू तो आते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन उतना ज़्यादा नहीं आता है। मैं कोशिश करता हूँ अपने तरफ से जितना इनपुट दे सकूँ, आपके सारे सवालों के जवाब भी देता हूँ, जितने भी आप कमेंट्स करते हैं। आज तक ऐसा कोई कमेंट नहीं है जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया है। आई हैव नॉट मिस्ड। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को बढ़ने में मदद करें, एंड मैं ऐसे ही आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। एक बार और आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही दिए गए मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह है। एंड मैं अपने जो भी शेयर्स बाई सेल करता हूँ, जो भी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में या फिर टेलीग्राम चैनल जो है कुबेरपीडिया नाम से आप सर्च करेंगे, एक ही चैनल आपको मिलेगा, बेझिझक उसको ज्वाइन करें एंड आप फॉलो भी कर सकते हो। एंड अगर प्राइवेट चैनल के साथ जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे पिंग भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ कोई नया कंटेंट लेके। थैंक यू।